हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट। और आज संडे है, जैसा कि आपको पता है कि लर्निंग नीट पे संडे का जो है वो क्लासेस ऑफ रहती हैं। लेकिन कुछ तो आपके काम की चीज़ यहाँ पे है, वो ये है कि जो पूरे हफ्ते आपके बीते हैं उसके जो टॉप क्वेश्चंस रहे हैं करंट अफेयर्स के। देखिए, वीकली करंट अफेयर भी आपको बहुत जल्दी मतलब डेली करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाएगा। फिलहाल वीकली की बात हम करते हैं। हम सिर्फ टॉप क्वेश्चंस को यहाँ पे पिक किया हुआ है हमने, विद बोनस ज्ञान, विद एक्सप्लेनेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो है, प्रसार भारती के किस देश की पब्लिक ब्रॉडकास्टर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? प्रसार भारती ने। देखिए, आप हमारा जो इस सीरीज़ चलेगा उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिलेगा चीज़ों के साथ में, ठीक है। ऑप्शन है आपके ब्रिटेन, अर्जेंटीना, इंग्लैंड या फिर इनमें से कोई नहीं। फटाफट से सब लोग गैस कर लीजिए, कुछ भी तुक्का मार दो अगर नहीं पता है तो। और आंसर अब देखिए, आंसर आपका है अर्जेंटीना, ये इसका उत्तर हो जाता है। थोड़ी सी हम इसकी बारे में जान जाते हैं क्योंकि प्रसार भारती का नाम आया है, तो जो कि आपके करंट अफेयर के अक्सर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि इस चीज़ के सीईओ कौन है, इसकी स्थापना कब हुई थी, ये सारे क्वेश्चन आपके जीके में भी आ जाते हैं। तो वर्तमान प्रसार भारती सीईओ हैं शशि शेखर वेम्पति। प्रसार भारती की स्थापना जो है वो 23 नवंबर 1997 में नई दिल्ली में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में ही है। और इसका जो सहायक है वो दूरदर्शन है। दूरदर्शन मेरे ख्याल से हम सभी को पता है कि क्या है। किस अरबपति ने ग्लोबल माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर को खरीदने का सौदा किया है? ट्विटर एक बहुत ही वेल नोन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। ऑप्शंस आप देख लीजिए, जेफ बेजोस, एलोन मस्क, बिल गेट्स। ओके, यहाँ पे ये मिस प्रिंटिंग है आई थिंक। फटाफट से देख लीजिए, सही आंसर इसका देखेंगे हम। तो यहाँ पे आंसर आपका एलोन मस्क हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी में था आपका जो। और इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल से समझेंगे। दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति हैं ये एलोन मस्क। इन्होंने 44 बिलियन डॉलर में ट्विटर का जो है अधिग्रहण करने के लिए सहमति व्यक्त की है कि हाँ, हम 44 बिलियन डॉलर पे करेंगे और ट्विटर को खरीद लेंगे। थोड़ा सा बोनस ज्ञान ले लीजिए। जैक डोसी एक अमेरिकन वेब डेवलपर हैं और एक उद्यमी हैं। इन्होंने एक्चुअली 2006 में इवॉन विलियम्स और क्रिस्टोफर स्टोन के साथ ऑनलाइन माइक्रो ब्लॉगिंग सेवा ट्विटर की सह स्थापना की थी। तो एक क्वेश्चन आपका बनता है, ट्विटर की स्थापना कब हुई थी? सन 2006 में हुई थी। किसने की थी? तो इन तीन लोगों ने मिलकर की थी, ठीक है। जैक डोसी, इन तीनों लोगों ने किया हुआ था। और अब कौन खरीद रहा है? मस्क खरीद रहे हैं इसको, ठीक है। वर्तमान सीईओ अगर को पूछा जाता है कि ट्विटर के कौन है तो पराग अग्रवाल हैं। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं निश्चित रूप से, ताकि आप बाद में इसको एक बार रिवाइज कर सकें। इंटरनेशनल चेरनोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे कब मनाया जाता है? अभी रिसेंटली मनाया गया है। ऑप्शंस देख लीजिए, 24, 25, 26, 27 अप्रैल। ये सब टॉप क्वेश्चंस जो इस हफ्ते के रहे हैं, पर्टिकुलर इसी हफ्ते के क्वेश्चन ही मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ। इसके पहले का करंट अफेयर इसमें नहीं है। 26 अप्रैल को मनाया जाता है। और थोड़ा इसके बारे में हम समझ लेते हैं कि देखिए, हर साल 26 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1986 के चेरनोबिल आपदा के परिणामों और परमाणु ऊर्जा के खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिन मनाया जाता है, ठीक है। इसको जो है अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मृति दिवस कहा जाता है। इस दिन हुआ क्या था? तो 1986 में एक रिएक्टर विनाशकारी परिणामों के साथ यूक्रेन में जो है विस्फोटक उसका हो गया था। तो जाहिर सी बात है, जब कुछ ऐसी आपदा होती है तो दिक्कतें होती हैं, बहुत सारी जानें जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उसको याद में उसके ये मनाया जाता है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, आ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दूधवाड़ी सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? जितनी भी ये नई योजनाएं हैं जो प्रधानमंत्री द्वारा जारी की जा रही हैं, बनाई जा रही हैं, किसी चीज़ की स्थापना की जा रही है, प्लीज़ इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये सारे ही आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत आ ही जाएंगे, क्योंकि ना कहीं देखिए, हमारा जो परीक्षा होता है वो भी काफ़ी पॉलिटिक्स से प्रभावित हो चुका है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाता है इस प्रश्न के लिए आपका गुजरात, ठीक है। गुजरात में स्थापना की है। थोड़ा सा इसके बारे में समझेंगे कि बनास डेयरी सामुदायिक रेडियो स्टेशन बनासकांठा जिला सहकारी दूध उत्पादक संघ द्वारा स्थापित किया गया है। कहाँ किया गया है? गुजरात में किया गया है।
बनास डेयरी के नाम से इसे जाना जाता है। खासियत क्या है? खासियत ये है कि ये देश का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन है और ये पूरी तरह से पशुपालकों को ही समर्पित है। बोनस ज्ञान थोड़ा ले लेंगे कि ये बनास डेयरी एक्चुअली है क्या। तो इसकी स्थापना जो है वो आपकी 1969 में हुई थी और ये गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ का एक प्रभाग है, एक भाग है आप कह सकते हैं। ठीक है, ये कहाँ पर है? गुजरात के बनासकांठा ज़िले में है। जो बेसिक पॉइंट्स है, मेन पॉइंट है, वही मैं आपको बता रही हूँ, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए। और ये एशिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है, एशिया का सबसे बड़ा, और इसका मुख्यालय पालनपुर में है। कहाँ पे है? पालनपुर में है। अगले प्रश्न पे आते हैं, किस राज्य सरकार ने सामाजिक जागरूकता अभियान सांस शुरू किया है? देखिए, ओवरऑल में से पढ़ेंगे, सांस पढ़ेंगे, लेकिन हर चीज़ का एक फुल फॉर्म होता है, तो है ना, SAANS ऐसा है यहाँ पे। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल। बताऊंगी इसके बारे में मैं आपको थोड़ा। सभी लोगों ने गेस कर लिया होगा निश्चित रूप से। उत्तर देख लेते हैं, तो उत्तर हो जाता है आपका कर्नाटक। स्क्रीनशॉट इस तरह से पता है क्यों बनाया? ताकि आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेते चले और आप प्रिपरेशन कर सकें, रिवाइज कर सकें। चीज़ों को रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा समझेंगे इसके बारे में। अच्छा, एक बार लाइक कर दीजिए आप लोग प्लीज़, थोड़ा मैं मोटिवेट हो जाती हूँ उससे, है ना, आप लोगों के लाइक से, आप लोगों के प्यार से। यहाँ पे कर्नाटक के स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री केशव रेड्डी सुधाकर ने, यहाँ पे देखिए एक नॉलेज आपको और मिल गया करंट अफेयर का, कि वर्तमान में कर्नाटक के स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री कौन हैं? तो केशव रेड्डी सुधाकर हैं। इन्होंने निमोनिया को सफलतापूर्वक रोकने के लिए एक जागरूकता और की कार्रवाई स्टार्ट किया है, जो अभियान का नाम है सांस। इसमें क्या हो रहा है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में, क्योंकि निमोनिया शीघ्र फैलता है, छोटे बच्चों को निमोनिया वगैरह जल्दी हो जाता है, तो इसकी पहचान और अधिक जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए ये अभियान शुरू किया गया है कि लोग जागरूक हों, ताकि समय से कोई भी दिक्कत ऐसी होती है तो पहचान सकें। बोनस ज्ञान आपके लिए है आज का। कर्नाटक की बात हो रही है तो कर्नाटक की राजधानी आपको पता ही होनी चाहिए, बेंगलुरु सबको पता होगी। मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? तो बसवराज एस बोम्मई, रटा होना चाहिए। और राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न पे। ये प्रश्न आपके लिए है, एक बार आप इसका जो आंसर है कमेंट करिए। अभी और प्रश्न है, भागिए नहीं, है ना, लेकिन इसका प्रश्न आपको कमेंट सेक्शन पे जाके देना है कि बनास डेयरी की स्थापना कब हुई थी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको पढ़ाया है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। मलेरिया के बारे में वैश्विक जागरूकता पैदा करने के लिए किस दिन को विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है? 25, 23, 22 या 15 अप्रैल? तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ पिछले हफ्ते का ही, यानी रिसेंट जो बीता है, आज कंप्लीट जो हुआ है हफ्ता, उसी का है। तो 15 वगैरह तो हो ही नहीं सकता, 25 अप्रैल आपका इसका सही उत्तर हो जाता है। समझेंगे थोड़ा। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है, क्योंकि इसकी बात हो रही है? तो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। 7 अप्रैल 1948। और इसके महानिदेशक इस वक्त हैं टेड्रोस एडनॉम। विश्व टीकाकरण सप्ताह कब मनाया जाता है? 23 से 29 अप्रैल, 24 से 30 अप्रैल, 25 से 1 मई, या इनमें से कोई नहीं? कभी तो मनाया ही जाता होगा, ऐसा नहीं होगा इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि करंट अफेयर अब अभी का है। चलिए बढ़ते हैं हमारे उत्तर पर। तो 24 से 30 अप्रैल, जैसा मैंने आपको बताया कि इसी हफ्ते का करंट अफेयर है, तो उत्तर यही होगा। कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए वैश्विक दिवस कब मनाया जाता है? 26 अप्रैल को, 27 को, 28 को, 29 को? कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए। तो सही उत्तर होता है आपका 28 अप्रैल। 28 अप्रैल को ये दिवस मनाया जाता है। और यूपी के किस शहर में भारत का पहला अमृत सरोवर स्थापित किया गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यूपी की बात हो रही है, यूपी का क्वेश्चन, यूपी का जीके है, और साथ ही साथ पहला अमृत सरोवर है भारत का ये पूरे। चलिए देख लेंगे, उत्तर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी, रामपुर हो जाएगा इसका सही उत्तर। भारत का पहला अमृत सरोवर यूपी के रामपुर में स्थापित किया गया है। तो अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड इंस्टाग्राम पे भी आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं, अगर आप हैं इंस्टाग्राम पे तो learning.need हमारा जो है आईडी है, अकाउंट है या यूज़र नेम है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं हमसे। और यस, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट और लाइक करके सपोर्ट ज़रूर करें। और जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर अभी जाके कमेंट करके आइए। ओके, सो सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।